खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां अयोध्या प्रशासनिक तानाशाही और दबाव के कारण आज प्रस्तावित आरक्षण की शव यात्रा का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुबह से ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके आवासों पर हाउस अरेस्ट नजरबंद कर दिया गया, जिससे जनतंत्र और विरोध दर्ज कराने के संवैधानिक अधिकार का गला घोंटा गया है। प्रशासन की इस एकतरफा और दमनकारी कार्यवाही के विरोध में पार्टी पदाधिकारियों ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक चौकसी के बीच अंततः सिटी मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी शहर ने एक स्थानीय होटल में पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ज्ञापन प्राप्त किया। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया कि प्रशासन भले ही पुलिस बल के दम पर जनता और कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास करे, लेकिन आरक्षण और सामाजिक न्याय के हक की लड़ाई को रुकने नहीं दिया जाएगा। सवर्ण समाज पार्टी मांग करती है, जो मांगे हमारी ये है कि किसी भी परिवार में अब हम बात करते हैं, अगर आरक्षण बहुत आवश्यक है देश के लिए, हटाना इतना आसान नहीं है, डरती है सरकारें, तो उसको धीरे धीरे कम से कम मात्रा उसकी समझना शुरू करें। जिसमें पहली हमारी मांग ये होगी कि एक परिवार में एक व्यक्ति से ज्यादा किसी और को आरक्षण ना दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये होगी कि जो परिवार एक बार लाभ ले चुका है उस परिवार में दोबारा आरक्षण की कोई व्यवस्था ना हो। तीसरी मांग हमारी ये होगी कि कोई भी व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में आ चुका है उस परिवार को लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि जातीय आधारित व्यवस्थाओं का पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उसके आधार पर जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं शासकीय, वो खत्म कर दी जाए। अर्जुन ने मांगा था ना 5 गांव चाहिए, उन्होंने कहा हमें बंटवारे में बराबर की रियासत नहीं दे रहे तो केवल 5 गांव दे दो। तो हम भी ऐसे 5 गांव में यही मांगना चाहते हैं कि आरक्षण को गरीबी के आधार पर देना है तो दो। ऐसे 5 मैंने आपको बता दिए, इन पर अगर सरकार चलती है तो हम इतनी पूरी तरह से समाज का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आरक्षण देश घातक है, इसे पूरी तरह क्यों रोका गया आप लोगों को? क्या कार्यक्रम था आज का? बस डर गए। सिर्फ एक ही बात कि आरक्षण का हम जो शव यात्रा निकाल रहे थे, शव यात्रा का मतलब समझते हैं, जो पैदा हुआ है उसका अंतिम संस्कार। पुतले तो बहुत लोग जलाते हैं, पुतले जलाने का मतलब ये प्रतीकात्मक। हमारी शव यात्रा थी आरक्षण की, जिसका तात्पर्य ये है कि जो पैदा हुआ है उसको एक बार उस लोक में जाना पड़ता है। इस लोक में आने के बाद तो हम आरक्षण का शव यात्रा निकालकर ये सिद्ध कर रहे थे कि आरक्षण के अंतिम दिनों अंतिम संस्कार हो चुका है, ताकि लोगों के अंदर ये भावनाएं पैदा हों कि अब आरक्षण जो ले रहे थे उन्हें भी मोह भंग हो जाए और वो भी अपनी पूरी तरह से समाज के सामने सर उठाकर खड़े हों और अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़े। बैसाखी है ये, सीधी सी बैसाखी। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सवर्ण समाज पार्टी। आज का प्रोग्राम जो था वो पहले से ही सुनिश्चित था। गत वर्षों की भांति हम लोग इस वर्ष भी निकालना चाह रहे थे, लेकिन इस अत्याचारी सरकार में हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और विडंबना यह है कि सवर्ण समाज को हम जगाने निकले हैं और सवर्ण समाज के ही लोग ज़्यादातर हमारे लोगों का पैर खींचने में लगे हुए हैं। शव यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिसको सही में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है, और जो एक बार ले चुका है वही बार बार ले रहा है। सवर्ण समाज जो है वो हमेशा नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी कमज़ोर हैं उनको संरक्षण देने का काम करती है। हम चाहते हैं कि जो गरीब हैं, जिनको लोग दलित कहते हैं, जिनको लोग पिछड़ा कहते हैं, उनको सरकार खाना, कपड़ा, लत्ता, पढ़ाई लिखाई, दर दवाई, सारी सुविधाएं उनको दे। रुपया पैसा, घर द्वार जो भी बनवाना है सब करो, लेकिन शिक्षण में व्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित न हो। 150 नंबर पाने वाला जो है वो इंजीनियर होगा सामान्य वर्ग का, और 45 नंबर पाने वाला हो जाएगा आरक्षित वर्ग का। तो जो 149 नंबर पाया है उसका सिर्फ यही दोष है कि वह सवर्ण में पैदा हुआ है। एक ठोकर लगती है तो माँ बाप का कलेजा मुंह में आ जाता है। और जितने भी ट्रेन से कट के मर रहे हैं
फांसी लगाकर मर रहे हैं, जहर खाकर मर रहे हैं, उसमें 90% सवर्ण के बच्चे हैं जो आरक्षण से पीड़ित हैं। आरक्षण यूजीसी और SC/ST एक्ट ये भारतवर्ष को गर्त में डालने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए बनाया गया है। हमारी मांग है यूजीसी आरक्षण SC/ST एक्ट समाप्त हो। जो दबे कुचले हैं उनको संरक्षण में सारी सुविधाएं दी जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं। ज्ञापन भी दिया आपने, किसको दिया ज्ञापन, कितने सूत्रीय ज्ञापन? सिटी मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन दिया गया है। क्या सूत्र? अब उसमें मुख्य मांग यही है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, यूजीसी लागू न किया जाए और अनायास रूप से जो SC/ST एक्ट को परेशान किया जा रहा है उसमें 90% तो सिर्फ धन उगाही के लिए लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया जा रहा है। पूरा कार्यक्रम बताइए। देखिए, सवर्ण समाज पार्टी आज 8 तारीख को अपनी जो है आरक्षण की 100 यात्रा निकालना चाहती थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन प्रशासन कल से घर पे आके परेशान कर दिया। कल तो पहली बार जो है गुलाबबाड़ी से यात्रा निकालने के लिए मना किया गया। मैं मान गया कि चलो ठीक है, मैं जो है गांधी पार्क पे ही जो है सबको इकट्ठा करूंगा और वहीं थोड़े दूर पे जो है यात्रा करके और वहाँ दाह संस्कार करवा दूंगा। सारे लोग मान गए, प्रशासन मान गई। सवेरे से फिर ये घर पे आना शुरू कर दिए कि नहीं, आप दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। और जब दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रोग्राम मेरा क्या बचा? एक तो आप जो है हमारे यात्रा को जीरो कर दिए, फिर दूसरे दिन आप बोल रहे हैं जिस दिन प्रोग्राम होना है कि आप जो है दाह संस्कार ना करिए। तो फिर क्या हम खाली ज्ञापन देने के लिए हमारे बिहार से और मध्य प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं? इसीलिए केवल ज्ञापन देने के लिए? ज्ञापन देने के लिए तो रोजे लोग देते रहते हैं ज्ञापन। तो ये है तानाशाही सरकार है और ऊपर से शायद आदेश हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसको मना कर दिया धीरे धीरे करके। अभी क्या और आज जो है हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी भोपाल से आई। उनको मैं होटल में जैसे ही लाया, पुलिस प्रशासन यहाँ पे गाड़ियों से आ करके और हमें यहीं पे नज़रबंद कर दिया। हमें नज़रबंद किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ऐसे रवैयों को जो है हम देखते हैं सिर्फ तानाशाह कि ये सवर्ण लोग कुछ कर ना सकें। ठीक है, तो ये जो है कुछ करने नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं क्या डर है इनको, किस चीज़ का डर है। अभी क्या मांग करते हैं?